हेलो स्टूडेंट, मैं रवि सर। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में कंसंट्रेशन को निकालने के लिए भिन्न भिन्न टर्म के बारे में। तो हम आप लोग को एक क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को भी आया है कमेंट, और वो आंसर अच्छा है। 8.8 जिसका भी आया वो सही है। और जिस स्टूडेंट को नहीं बना है, जिन लोगों का नहीं बना है, उनको समझ में नहीं आया, तो वो देखेंगे इधर, और इसको थोड़ा सा हम समझा रहे हैं और समझने की फिर से कोशिश करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन है 450 ग्राम के एक सॉल्यूशन में 400 ग्राम KCl प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन W/W% में क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कल बताए थे आप लोगों को पिछले वीडियो में कि पहले देखते हैं कि क्या क्या दिया है। हम यहाँ पर लिखे सॉल्यूशन और गिवन क्या क्या है। तो गिवन है 450 ग्राम सॉल्यूशन। 450 ग्राम सॉल्यूशन यानी मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 450 ग्राम। और मास ऑफ KCl क्या है, तो सॉल्यूशन में घोला गया, इसे मतलब KCl यहाँ पर सॉल्यूट है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। पोस्ट में यहीं पर लिख दे रहे हैं KCl, मतलब यहाँ पर KCl जो है सॉल्यूट है, जिसका दिया गया भाग कितना है, 40 ग्राम। तो कल हम फॉर्मूला आपको बताए थे W/W% बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये कल आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, और इसी फॉर्मूला पर मान को पुट करना है। देखिए सॉल्यूट का मास कितना है, 40 बटा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 450। वो 450 और इंटू में हमारे पास कितना है, 100। तो ये देखिए ये जीरो कट गया, और यहाँ बात करेंगे 8 पचे 40 और 9 पचे 45, ये कट गया। इसमें गुना करते हैं, तो ये गुना करने के बाद इधर आते हैं। गुना करने के बाद हमको पता चला कि ये देखिए ये गुना करेंगे तो कितना, 10 गुना 8 इक्वल टू 80, और बया कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 9 है। तो 9 इसको हम कटाते हैं, ये 0 है और ध्यान दीजिएगा, और इसको कटाएंगे तो हमको कटेगा 8.8 यानी कि W/W% इक्वल टू क्या हमारे पास आएगा, 8.8%। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो ये जो पहले वाला क्वेश्चन था इसका आंसर, और देखिए समझिए, और जिसको नहीं समझ में आया फिर से कमेंट कर सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक दूसरे टर्म को सीखते हैं, और इसके लिए तो मिटाना पड़ेगा। थोड़ा सा देखिए, हम फटाफट इसको साफ कर दें। और जो भी व्यक्ति अगर इस वीडियो को अपना पास कर लेना और इसको देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरा है एक्सप्रेशन का तरीका, दूसरा है हमारे पास परसेंट बाई वॉल्यूम। इसको हम लिखते हैं V/V%। इसको इस तरह से V/V%। अब ये कहता क्या है, बात को समझेंगे। अगर हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, और सॉल्यूशन में हमारे पास जो है, हम उस टाइम में पहले वाले में जो सॉल्यूशन लिए थे वो ग्राम में लिए थे, लेकिन इसमें क्या करना है हमारे पास, इसमें सॉल्यूशन जो लेना है वो ml में लेना है या लीटर में लेना है, इसीलिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पर 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट की आयतन, सॉल्यूट का आयतन, इसको लिख दें यहाँ पर वॉल्यूम, समझ लेना ये वॉल्यूम है। V/V% कहलाता है। याद रखना ये बहुत जरूरी है। ये जो हमारे पास है इसमें ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम क्या करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखें बात को, ये टेम्परेचर को बढ़ाएंगे घटाएंगे, ये बढ़ेगा घटेगा, ये फिक्स नहीं हो सकता है।
तो ये जनरली दो लिक्विड पदार्थ में इस्तेमाल होता है। जब दो लिक्विड पदार्थ को हम एक साथ मिलाते हैं, जैसे हमारे पास पानी है या फिर और अल्कोहल है, दोनों को मिक्स करते हैं, तो उसमें इसका माने उसका कंसंट्रेशन निकालने के लिए सोल्यूशन का इस फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हमारे पास इसका फॉर्मूला है V/V% बराबर, यार मार्कर ठीक नहीं है, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर दें। देखिए V/V% बराबर क्या हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे यूनिट ध्यान देना। अगर ये जो है लीटर में देता है और ये ml में देता है, तो हम दोनों को एक ही राशि में लाएंगे, एक ही राशि में। अगर ये ml ये भी ml, ये लीटर तो ये भी लीटर, दोनों को एक ही में रखेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन बनाना है क्या, क्वेश्चन हमारे पास है कि 250 ml के एक सॉल्यूशन में 10 ml एथेनॉल है। देखिए दोनों लिक्विड लिए, सॉल्यूशन तो लिक्विड है किया है, यहाँ पे मतलब जल है, जिस जल ले लीजिए उसको सॉल्यूशन डाल, एथेनॉल डालने पर सॉल्यूशन बन गया है। उसके वॉल्यूम जो है 250 ml है, और एथेनॉल को घोला गया है, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन V/V% में क्या होगा। चलिए यही क्वेश्चन है, और इसको देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। तो इसके लिए हम इधर रफ करते हैं, इधर बनाते हैं इसका सॉल्यूशन, देखेंगे। पहले इस बात को, क्वेश्चन को, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लें। समझना क्या है कि 250 ml दिया गया क्या है 250 ml का सॉल्यूशन। हम यहाँ पर देख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा गया है 250 ml, और सॉल्यूट जिसे घोला गया है यानी कि देखिए 10 ml। तो हम जो दिया है उसको लिखेंगे, सॉल्यूशन गिवन, क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया है सॉल्यूशन का वॉल्यूम 250 ml, तो यहाँ पर लिखें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर 250 ml। दिख रहा है सब लोग को, चलिए ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कौन सा है, तो ये वाला है, ये वाला सॉल्यूट कौन सा है, एथेनॉल। तो यहाँ पर पोस्ट में लिख दे एथेनॉल, ताकि हम लोग को समझ में आ। एथेनॉल बराबर कितना लिए, 10 ml। तो 10 ml है। थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं फटाफट, ताकि फार्मूला यही रह जाए, क्योंकि फार्मूला तो यही लिखना है। तो इसको ऐसे फिनिश करते हैं, और इसको भी लाइन को मिटा दे ताकि फार्मूला वहीं रह जाए, ठीक है। मान वहाँ पर लिख दिए क्या क्या दिया है, तो क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, अब क्वेश्चन को हमको नहीं चाहिए, इसको भी हटा दिए। वो देखा जाए, तो यहाँ पर पुट करते हैं मान को। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हमारे पास है, 10 ml है। सॉल्यूशन कितना है, तो 250 है, और इंटू में कितना रखना हमको, 100। ये जीरो काट गया, ये हमारे पास गुना होगा, तो 100 × 100 इक्वल टू, सॉरी 10 × 10 × 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 25, और ये कटा 4 बार में, मतलब हमारे पास क्या आया, तो V/V% बराबर 4%। ये आंसर है, ठीक है। और इसी टाइप पर एक आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप लोगों को बनाना होगा और कमेंट करके हमको उसका आंसर देना होगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर कल हम जिसे आज बताए थे आप लोगों को, ठीक उसी तरह से कल भी बताएंगे, ठीक है। ना मार्कर का इंक बहुत खत्म हो रहा है, वीडियो सूख जा रहा है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है, लग रहा है कि इवनिंग चल रहा है, टिकेगा। इस बार क्वेश्चन देखिएगा, लिखे 80 ml H2O, यानी यहाँ पर लिख दिए जल में 80 ml H2O में 30 ml, ठीक है, 30 ml HCl को घोला गया है,
30 ml H2O 30 ml HCl को घोला गया है। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन B/B% में क्या होगा? बात को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का बदल दिया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन, उसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया था, लेकिन इसमें सॉल्यूशन का नहीं दिया है। इसमें क्या हमारे पास है, यहाँ पर H2O है और साथ में HCl है, ठीक है। ये दोनों मिलके सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा बात को। ये दोनों मिलकर बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो H2O सॉल्वेंट की तरह काम करेगा और HCl काम करेगा सॉल्यूट की तरह। समझ रहे बात को? तो ये दोनों जोड़ने के बाद सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा। यहाँ पर बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे हम बनाए थे उस टाइम में लगेगा कि नहीं ऐसा ही है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है प्रोफेसर। देखिए कंसंट्रेशन का अब हम लोग तीसरा भाग पढ़ेंगे, तीसरा एक्सप्रेशन कि कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो ये हमारे पास तीसरा है मास बाई वॉल्यूम परसेंट। मास बाई वॉल्यूम परसेंट, इसमें है क्या, इसमें है वॉल्यूम जो है, जो सॉल्यूशन जो है वो वॉल्यूम के रूप में रहेगा और जो सॉल्यूट है वो मास के रूप में रहेगा। जैसे हमारे पास इसमें क्या है, तो थोड़ा सा देख लें इसका डिफिनेशन क्या है कि पर 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट की मात्रा को m/v% कहते हैं। याद रखिए ये जो जनरली बात है, ये कंसंट्रेशन को जो एक्सप्रेशन है वो जनरली मेडिसिन और फार्मेसी के क्षेत्र में होता है। हम लोग किसी भी मेडिकल क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं, कोई दवा लेते हैं, जैसे पेट में जो गैस है या फिर किसी भी बुखार का दवा लेते हैं, उसमें कंपोजिशन रहता है, उसमें लिखा रहता है W/V% किसी के लिए भी। तो वो ये जनरली मेडिसिन और फार्मेसी के क्षेत्र में इस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है। तो हम यहाँ पर देखें, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, m/v% बराबर कुछ नहीं, बस जस्ट एक सेम है। देखिए m लिखा है तो बस लिखना है क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, और v का मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास नहीं, v मतलब वॉल्यूम, गड़बड़ हो जा रहा है कभी कभी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू ये हमारा फॉर्मूला है ये इसका। और थोड़ा सा देखें, अब इसको हम एक्सप्रेस करेंगे इसके जैसे क्वेश्चन के साथ समझते हैं। क्या क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है ये क्वेश्चन कि अगर हमारे पास एक लिख देते हैं जनरली 150 ml के 1 बिलियन, एक सॉल्यूशन देख सकते हैं, एक सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पर ज़्यादा सॉल्यूट ठोस करके डालना है, जिसमें हम लिक्विड नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वो इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें नमक डाल देते हैं, कोई भी नमक, NaCl, KCl या फिर शुगर डाल देते हैं। तो जैसे शुगर ही डाल देते हैं इसमें। तो हम कहें कि 150 ml के 1 बिलियन सॉल्यूशन में, ठीक है, 25 ग्राम शुगर है। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन m/v% में क्या होगा, m/v% में क्या होगा, थोड़ा सा देखा जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन वही बात है, हम बार बार कर रहे हैं कि देखिए इसमें क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्या क्या दिया गया है। जैसे लिख रहा है 150 ml के एक सॉल्यूशन है, जैसे हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर में 150 ml बना दिए, शरबत घोल दिए, चीनी है तो शरबत घोल रहा है, शरबत बनाया गया है। उस शरबत को बनाते टाइम हम पूरे शरबत को जब नापते हैं तो 150 ml होगा है, लेकिन उसमें चीनी को हम घोले हैं 25 ग्राम, दुकान से लेकर खरीद के उसमें डाल दिए हैं। तो उसका कंसंट्रेशन निकालें कि वो कितना मतलब गाढ़ा है या फिर पतला है, तो उसी की तरह हम निकालते हैं। तो इसमें दिया है वॉल्यूम का, सॉरी
सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हमारे पास है 150 ml। ठीक है, अब थोड़ा इधर आ जाए। और मास ऑफ दिया है, मास ऑफ शुगर, ये यहां पर लिख देते हैं सॉल्यूट लिख रहे हैं, जिसको क्वेश्चन का लिख दे शुगर। जो शुगर है वो घोलने वाला है, इसलिए इसको हम क्या लिख दिए सॉल्यूट। ठीक है, इसका दिया गया कितना हमारे पास है 25 ग्राम, यहाँ पर लिख दें 25 ग्राम। फॉर्मूला वहां पर दिख रहा है हम लोग को, फॉर्मूला लगाना है m/v% बराबर, क्योंकि यही निकालना हम लोग को। तो m/v% क्या होगा फॉर्मूला, तो वहां पर है, तो आंख बंद कीजिए और लिखिए मास ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। चलिए इसका मान पुट करते हैं, 25 दिया है तो 25 बटा इसका कितना हमारे पास है 150, 150 रखिएगा यहाँ पर 100 है, ये जीरो गया घर। अब देखिए 50 25 अब पहुँचती है 15, इसमें गुना करते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 50 बटा में 3। अब कटाते हैं यहाँ पर, चलिए इसको कटाते हैं 5 3 से एक बार कटाएं तो 3 एकम 3 गया, इसमें बच गया 2, हो गया 20 हुआ, तो यहाँ पे 6 बार में कटेगा तो 16 हो जाएगा। और इसके बाद दशमलव, फिर इसमें कितना बचेगा 20 2 बचेगा, दशमलव बचेगा 20 हुआ, फिर 6। मतलब हमारे पास आंसर आया m/v% इक्वल टू 16.6%। ये ही इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो एक इसी टाइप पर एक क्वेश्चन है जिसको आप लोग बनाइएगा। इसको फटाफट हम मिटा दे रहे हैं, मिटाने में तो वक्त नहीं लग रहा है क्योंकि अभी तो चलिए, लेकिन बार बार देखिए कि स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो तो प्ले होता रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों के। सर मिटा भी दिए, बनाए और मिटा दिए, आप लोग काम है तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वहाँ पर पॉज कीजिए और उसको नोट कीजिए। क्वेश्चन है आप लोग के लिए होमवर्क में, क्वेश्चन है 750 ml के एक सॉल्यूशन में 80 ग्राम NaCl को डिजॉल्व किया गया है। इधर मत देखिए क्या किया गया है, क्वेश्चन इधर लिख रहे हैं। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन m/v% में क्या होगा, ये आप लोग का होमवर्क है, इसको करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर कितना है। ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, हम इसको फिर अगले लेक्चर में इसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, ये कंसंट्रेशन का मापने का ये हम लोग तीसरा तरीका पढ़े। ठीक है, अभी बहुत सारा है तो कोशिश कर रहे हैं कि एक एक करके आप लोग को सब पढ़ा दें। ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में।